आपको बताते हैं मुल्क में मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ कौम माना जा रहा है। आखिर क्या वजह हो गई है कि आज मुसलमान हाशिए पर है। हर एतबार से मुसलमान पीछे नजर आता है। क्या मुसलमानों की नाकामी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर मर दिए जाना चाहिए? सही है, क्या मुसलमानों की पसमानदगी का जिम्मेदार किसी दूसरे के सर जाता है? और इस तरह के दर्जनों सवालात हैं जो आपके जहनों में गर्दिश करते होंगे और आप इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के ख्वाहिशमंद भी होंगे। आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। दरअसल इन्हीं सवालों के साथ ही जी सलाम ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा से खास बातचीत की है। सुनिए आप। एक शेर है कि जिसे खुद न हो तकलीफ अपनी हालात बदलने का, तो खुदा की भी उसके हालात नहीं बदलता। ये कहना है मौलाना तौकीर रजा का। वो ही कुछ इस तरीके से कि मुसलमान आज अपनी बदहाली का जिम्मेदार खुद है, ना आरएसएस है, ना बीजेपी है। मेरे साथ मौलाना तौकीर रजा मौजूद हैं। हजरत, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने बयान दिया कि मुसलमान खुद अपने बदहाली का जिम्मेदार है। कैसे लगता है कि किस तरीके से देखते हैं आप कि ये बदहाली के जिम्मेदार है, जबकि आपने सीधा पेशेंगोई की कि ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना जो है वीएचपी, इस तरीके की तंजीमें जिम्मेदार नहीं, मुसलमान खुद जिम्मेदार है। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अपनी हर नाकामी, हर महरूमी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देना और ख़ुद पल्ला झाड़ के अलहदा खड़ा हो जाना, तो मुसलमानों की बदहाली के, मुसलमानों की परेशानियों के, मुसलमानों की तकलीफ़ों का जिम्मेदार आरएसएस बाद में है। पहले मुसलमान के अपने आमाल हैं। मुसलमान जैसा नाम रखा हुआ है, लेकिन मुसलमान जैसे आमाल नहीं है, मुसलमान जैसी सूरत नहीं है, मुसलमान जैसा तौर तरीक़ा नहीं है। तो बराए नाम जो मुसलमान है, उसका अमल, सूरत, शक्ल तमाम से उसका इस्लाम कहीं नहीं मिलता। तो ऐसे मुसलमान को अगर इज्जत की ख्वाहिश है कि हमें मुसलमानों वाली इज्जत मिल जाए, तो कहाँ से मिल जाएगी? इज्जत आप अपना अखलाक दिखाइए, आप अपना किरदार दिखाइए, आप अपना अमल दिखाइए, आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। ईमानदार से कितना ही बड़ा कोई बेईमान हो, बेईमानों का सरदार हो, लेकिन ईमानदार आदमी से कोई नफरत कर ही नहीं सकता। और आपसे लोग नफरत कर रहे हैं और नफरत का मुजाहिरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा नहीं कर पा रहे हैं या आपके अंदर ईमानदारी नहीं बची है। तो जब तक मुसलमान मुसलमानों जैसे आमाल अपने ना करे, मुसलमानों जैसी सूरत ना बनाए, मुसलमानों जैसा तरीक़ा ना बनाए, मुसलमानों जैसा अखलाक ना बनाए, तब तक आरएसएस और बीजेपी को दोष देने का कोई हक नहीं है। इनको दोष देने का हक आपको तब होगा जब आप आपका अपना जो किरदार है पहले वो पेश कीजिए, उसके बाद दूसरों पर इल्जाम। मतलब ये कहा जाता है कि मुसलमान मतलब मुकम्मल ईमान। आज ईमान मुकम्मल नहीं लग रहा है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है मुसलमान। मैं तो ये देखता हूँ कि हर वो काम जिससे इस्लाम रोकता है, मुसलमान कर रहा है आज। वो हर काम मुसलमान बड़े शौक से कर रहा है, और हर वो काम जिसका हुक्म दिया गया है कि कीजिए, उससे मुसलमान दूर है, और यही उसकी जिल्लत, रुसवाई, तंगहाली और परेशानी का बाइस है। जिस दिन अपने ये आमाल दुरुस्त कर लेगा, मैं समझता हूँ कि हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। ये तो बात हुई खुद मुसलमानों के अपने हालात बदलने की। दूसरी तरफ आजकल जो माहौल है, जिस तरीके से लव जिहाद कहा जाता है, धर्म परिवर्तन को लेकर किया जा रहा है, उत्तरकाशी में जिस तरीके के माहौल बना हुआ हो, या फिर पूरे मुल्क की अगर मैं बात करूं, कई जगह पे गाजियाबाद का जो मामला आया धर्म परिवर्तन को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? पहले यही बात जो है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि धामी हुए या योगी आदित्यनाथ हुए या नरेंद्र मोदी हुए या अमित शाह हुए, ये सब आपके दुश्मन, मेरा मानना है कि आपके दुश्मन नहीं है, और आप इनसे लड़कर जीत भी नहीं सकते। आप इनसे नफरत करते रहिए, इनसे लड़कर नहीं जीत सकते। तो नफरत की वजह भी तो होनी चाहिए ना। क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैंने बहुत बार ये बात कही है, कि ये अल्लाह के भेजे हुए अजाब हैं कि
कि जब तक मुसलमान बदकिरदार है, जब तक मुसलमान जिनाकारी कर रहा है, जब तक मुसलमान सूदखोरी कर रहा है, जब तक मुसलमान बेईमानी कर रहा है, इसे डराते रहो, सताते रहो, दबाते रहो। अगर इनसे निजात हासिल करनी है, और ये मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी खुद ब खुद राह रास्त पे आ जाएंगे जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी को ठीक करना है तो मुसलमान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तभी माहौल ठीक होगा। अब रहा सवाल लव जिहाद का। लव जिहाद नाम की हमारे यहाँ कोई तहरीक नहीं है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी की तरह आप भी कह रहे हैं लव जिहाद सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, कोई इस तरीके है ही नहीं। प्रोपेगेंडा नहीं, ये हमारे ऊपर बहुतान है। और ये वैसा ही बहुतान है जैसे पहले 2014 से हमारे ऊपर ये बहुतान था कि हम आतंकवादी हैं, हम बम ब्लास्ट करते हैं। उतना ही बड़ा झूठ ये लव जिहाद भी है। लव जिहाद जैसा कोई हमारे यहाँ मामला नहीं, बल्कि हमारे उलमा ने तो ये पाबंदी लगाई है कि इश्क में जो मुसलमान होना चाहेगा, वो लड़का हिंदू लड़का हो या हिंदू लड़की हो, इश्क में मुसलमान अगर हो रहा है तो उसको इस्लाम में दाखिला उसका ममनू है, क्योंकि वो इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अपने इश्क के लिए आ रहा है। तो और ऐसे हर लड़के पर हमारे यहाँ पाबंदी लगाई गई है कि अगर तू गैर मुस्लिम लड़की लेकर आएगा तो न सिर्फ उस लड़के का बल्कि उसके घर वालों का भी बहिष्कार किया जाएगा कि तुमने अपने लड़के को इतनी छूट क्यों दी। तो लव जिहाद जैसा हमारे यहाँ कोई मामला नहीं है। लेकिन ये भगवा लव ट्रैप वाले जो लोग हैं वो अपने उस लव ट्रैप को छुपाने के लिए हमारे ऊपर ये लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि हम अपनी बेचैनी जाहिर ना कर सके, हम उनका जवाब देने में उलझ जाए। असल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हैं जो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही है, और लव ये ट्रैप वाला जो मामला चल रहा है ये उनका है। मतलब ये जो कहा जाता है कि अगर आप किसी मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं तो आपको इनाम के तौर पे चाहे वो कैश रिवार्ड हो, घर हो, नौकरी हो, इस तरह की चीज़ों को आप मानते हैं? अब ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? ये तो तमाम इसकी तहकीक की तो ज़रूरत है नहीं, तमाम सबूत मौजूद हैं। और वो अल्लाह ये बात कहते हैं कि मुसलमान लड़की लेके आओ, 2 लाख इनाम पाओ, मकान भी दिया जाएगा, आपको नौकरी भी दी जाएगी, आपको खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपके इल्म में अगर नहीं है तो इससे ज़्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें वो लोग चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये लोग मुस्लिम दुश्मनी में हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वो हिंदू लड़का जो मुसलमान लड़की को फंसाकर लव के नाम पर भगा कर ले जाता है, जहेज तो उसे नहीं मिलता है, जहेज तो नहीं देते हैं उसके घर वाले। लेकिन यही जब हिंदू लड़की के घर रिश्ता मांगने जाता है तो लड़की वालों से बड़ी बड़ी डिमांड्स की जाती हैं कि बुलेट भी चाहिए और कार भी चाहिए और फलान भी चाहिए, तमाम चीज़ें मांगी जाती हैं। तो मेरा कहना यह है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये मुस्लिम दुश्मनी में हिंदू समाज का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैंने अपने लड़कों पर पाबंदी लगाई कि तुम गैर मुस्लिम लड़की लेकर आओगे तो हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमारी एक लड़की का तुमने हक मारा है। हिंदू समाज में ये जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं तो हिंदू लड़की तो बैठी रह जाएगी। हिंदू लड़की का उस हिंदू लड़के पर हक था जो उसने उसका हक उसको नहीं दिया। तो अधिकारों का हनन हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले करवा रहे हैं। तो हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनके हितैषी हैं या उनका को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद का जो मसला है बच्चों का मज़हब बदलने वाला, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक वीडियो गेम के ज़रिए, ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए उनका मज़हब बदलने की कोशिश की गई जिस पर इल्ज़ामात लगे और उस पर काफ़ी जो है एजेंसियाँ जांच भी कर रही हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये मीडिया छोटी छोटी बातों को तूल देता है। हिंदुस्तान में कितने वाक़यात हो रहे हैं, कितने जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं, उनको वो सब नज़र नहीं आता है। उन्हें बच्चों का एक गेम नज़र आ गया और सामने की बात है कि किसी नाबालिग बच्चे को कलमा तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता, उसके माँ बाप की ईमा के बगैर
बच्चे को कलमा कैसे पढ़ाया जा मेरा सकता अगला है? सवाल यही था आपके कि एक नाबालिग बच्चे को उसका मजहब बदला जा सकता है, हिंदू से मुसलमान बनाया जा सकता है? कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं है। नाबालिग बच्चे को और अगर कहीं किसी ने ये काम किया है तो उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, ये इस्लाम को बदनाम करने की बात है। किसी नाबालिग बच्चे को वो तो ज़हनी तौर पर अभी तो उसको आप बहकाकर इस किस्म का काम, तो बच्चों का खेल है, उस खेल में एक दूसरे को टास्क दिया और इस किस्म का कोई काम हो गया, उसको इतना तूल दिया गया है कि अल्लाह की पनाह। तो ये बातें जो है ये ठीक नहीं है। बच्चों को या बड़ों को, मैं ये कहता हूँ बच्चों के लिए तो इस किस्म का कोई पहला वाकया सुनने में आया है, बड़ों के लिए भी मैं ये कहता हूँ और हिंदुओं से भी कहता हूँ और मुसलमानों से भी। मैं सद्भावना का आदमी हूँ। हिंदू समाज के लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि जब आप परिपक्व हो जाएं, अच्छा बुरा समझ में आने लगे और बालिग हैं आप और खुद मुख्तार हैं, तब आपको अपने दिमाग से सारी नफरतों को रिमूव करके ईमानदारी के साथ सभी धर्मों का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद जो धर्म अच्छा लगे वो अपनाना चाहिए। वरना तो हर हिंदू ये कहेगा कि मैं हिंदू के यहाँ पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ, हर मुसलमान ये कहेगा कि मैं मुसलमान के यहाँ। तो बाई चांस बाई चॉइस ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। तो बाई चॉइस आप हिंदू अगर बनना चाहते हैं तो पहले हिंदुत्व को ठीक से पढ़िए और इस्लाम को पढ़िए और जैन को पढ़िए, तमाम लोगों को पढ़िए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे तब आप जो धर्म अपनाएंगे तो फिर आप अगर उसको बाय चॉइस कहेंगे। फिर अगर आप हिंदू बनते हैं तो बाई चॉइस हिंदू हुए आप, वरना बाई चांस हिंदू का मतलब मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो मुसलमान पूरी तरीके से नहीं कह सकते, या हिंदू के घर में पैदा होगा तो नहीं। मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैंने सभी धर्मों का तकरीबन अपनी अकल के मुताबिक थोड़ा बहुत पढ़ा है, समझा है और समझने के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बाई चॉइस मुसलमान हूँ, वरना इससे पहले मैं बाई चांस मुसलमान था क्योंकि मुसलमानों के यहाँ पैदा हो गया। तो ऐसे ही हर मुसलमान को, बाशऊर मुसलमान को, पढ़े लिखे मुसलमान को, और चाहे धर्म बदलो या ना बदलो लेकिन एक दूसरे के धर्मों की इज्जत और एहतराम जरूर करो। जिस तरीके से उत्तरकाशी में अभी मामला सामने आया, 15 जून तक जो है अल्टीमेटम दे दिया गया वहाँ पे मुस्लिम परिवार, 40 से ज़्यादा परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं वहाँ पे, वो भी लव जिहाद को लेकर। खुद सीएम जो है धामी वहाँ गया, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही। वहाँ का जो माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब है, करीब 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? इस किस्म का जो माहौल है, वहाँ के सीएम की नासमझी, उन्हें पहले तहकीक करनी चाहिए थी असल वाकया क्या है, और उन्होंने लव जिहाद का नाम दे दिया जबकि लव जिहाद बनता ही नहीं है। उसकी वजह से वहाँ का माहौल ख़राब हुआ। तो इस किस्म के नोटिस जो चस्पा किए जा रहे हैं या वहाँ पलायन के लिए लोग मजबूर, तो ये तो गवर्नमेंट का फेल्यूर है। उन्हें बिल्कुल सरकार नाकाम हो चुकी है, लोगों को हिफाजत नहीं दे पा रही है, लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लोगों को वहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और ये जैसे दुकानें खाली कराने के नोटिस लगाए गए हैं और क्या क्या तमाशे किए गए हैं, ये तमाम तमाशों को मैं कहता हूँ हिंदू समाज को देखना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है ये कितना सही है, कितना दुरुस्त है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जो कुछ भी हो रहा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो पुलिस को देखना चाहिए, और इस किस्म की बेईमानी जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो उत्तरकाशी नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर सद्भावना का माहौल बनाना है तो इन दो संगठनों पर, जैसे सीमी पर पाबंदी लगाई गई थी और पीएफआई पर पाबंदी लगाई, उसी तरह इन पर पाबंदी लगाना अपने देश की एकता और अखंडता की हिफाजत के लिए बेहद ज़रूरी है। आखिरी और एक अहम सवाल,
द ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन है जो आरएसएस की है। उस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है और उसमें ये कहा गया है बीजेपी के लिए 2024 ना तो मोदी मैजिक काम आएगा और ना ही हिंदुत्व काम आएगा। आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, उनको आरएसएस वालों को ये एहसास हो गया कि जिसने धोखे दिए गए, जितनी बेईमानियां की गई, अब वो नंगे हो चुके हैं। अब वो तमाम चीजें अब नहीं चलेंगी, अब कोई नया गेम खेलना पड़ेगा। तो नए गेम की तैयारी कर रहे हैं। ये वही सब गेम है जो धर्मांतरण और इस तरह के 2024 की तैयारी मान रहे हैं। ये तमाम चीजें अंदर अंदर तमाम कार्रवाई जो चल रही है, वो सारा खेल 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये उत्तराखंड जो चल रहा है, हिंदू राष्ट्र जो चल रहा है, ये भगवा लेफ्ट ट्रैप जो चल रहा है, और झूठा मुसलमानों का पर इल्ज़ाम लव जिहाद का जो चल रहा है, ये तमाम चीज़ें 2024 की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर है जिस तरीके से मजहब के नाम पर खासकर हिंदुस्तान में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं और नासूर बन सकती हैं। जख्म तो अभी बना है लेकिन ये नासूर बनने की कगार पे है, क्योंकि चाहे वो उत्तरकाशी का मामला हो, चाहे वो गाजियाबाद का मामला हो, या मुल्क के अलग अलग हिस्सों का मामला हो, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मौलाना तौकीर रज़ा का कहना है, कि 2024 की एक महज तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।